परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिसने अनादि प्रेम से हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम के खातिर अपना एकलौता पुत्र को हम सबके लिए दे दिया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना। जय मसीह की। मेरी आवाज बराबर आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। जितने लोगों से हो सके वीडियो ऑन रखें। अगर कुछ दिक्कत है तो मत रखिए, लेकिन आपका ध्यान हम चाहेंगे। परमेश्वर का महिमा आज भी हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। संपूर्ण समर्पण के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे। आपको याद होंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य की 14वीं अध्याय में हैं। 14वीं अध्याय से हम लोग पिछले हफ्ता 3 स्वर्गदूतों के, वैसे तो 6 हैं, लेकिन 1 2 3 करके 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के बारे में देख रहे थे। सही है ना? मेरा याददाश्त तो सही है? ठीक है, ओके। तो हमने उसमें देखा 14वीं अध्याय की 6 से लेकर के पदों में जो है 6 और 7 आयतों में पहला स्वर्गदूत का संदेश वो था सनातन सुसमाचार। तो सुसमाचार की 3 अलग अलग नामों को हमने देखा और उसका फर्क क्या है यह भी देखा, और सनातन सुसमाचार का संदेश क्या है वो ये 7वां आयत में हम देखते हैं। और उसके बाद 8वीं आयत में हमने देखा दूसरा स्वर्गदूत का संदेश। वो बाबुल के ऊपर परमेश्वर की क्रोध और न्याय और दंड उंडेले जाने के बारे में था। बाबुल को हमने देखा कि सब प्रकार के अशुद्धताओं की माता है, सब प्रकार के गलत आराधनाओं के राजधानी है, मूर्ति पूजा की अड्डा है, और वो सारे अपराध वहां से शुरू हुआ, बाबुल से। ये हमने देखा उत्पत्ति 10 अध्याय में उसकी शुरुआत भी हमने देखा। और प्रकाशित वाक्य 17 और 18 अध्यायों में ये जो 14वीं अध्याय की 8वीं वचन की सिद्धता को देखते हैं, और उसका विवरण हम 17 अध्याय में और भी करेंगे, इसलिए उस आयत को भी उतना बोलकर हमने छोड़ा। फिर है उसकी 9 से लेकर 12 तक की अध्याय आयतों को देखा। 14वीं अध्याय की 9 से 12 तक की आयतों को, जहां तीसरा स्वर्गदूत वहां कुछ संदेश दे रहा था। वहां पर भी संदेश हमने देखा है कि आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी दे रहा है। आने वाले न्याय के बारे में क्यों परमेश्वर की न्याय और क्रोध भड़कने वाले हैं? इसलिए कि 9वीं आयत में हमने पढ़ा कि झूठा मसीही की उपासना करना, उसकी मूरत की दंडवत करना, उसकी नाम और उसकी संख्या की छाप अपने शरीर में लेना, यह है उन लोगों के दंड के मुख्य वजह। और उसके लिए क्या होने वाला है चेतावनी दिया है 10 और
11 आयतों में। मेरे ख्याल से हम लोगों ने उसका भी विवरण किए थे, है ना? किया था कि नहीं? किया था। किया था। और भी न्याय के बारे में हमें सीखना है। प्रभु चाहे तो हम जब 20वां अध्याय में आएंगे तो उसका और विशालता में सीखेंगे। ठीक है? न्याय के बारे में, नरक के बारे में हमें और भी सीखने को मिलेगा। प्रभु के आगमन में देरी है तो 20वां अध्याय में। तो ऐसी परिस्थिति में पवित्र लोगों को क्या करना चाहिए, वो है 12वां आयत में बताया कि दुनिया पूरे पाप में डूबते हैं, दुनिया पूरे मूर्ति पूजा में, अशुद्ध कामों में लिप्त हो जाते हैं। तब प्रभु के लोग क्या करें? वहां पर बताया, यीशु मसीह पर विश्वास रखें, विश्वास को थामे रहें, और पवित्र लोगों के धीरज भी वहां काम आता है। धीरज के बारे में भी हम पहले अध्याय का 9वां पद से लेकर मनन किए थे, तो इसलिए उन भागों को दोहराने की जरूरत मुझे नहीं लगता। फिर भी इतने में अगर आप किसी को कोई शंका है तो पूछिएगा। 12वां आयत तक कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो अब हम जाएंगे 13वां वचन की ओर। 13वें आयत को पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लेख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रेज गॉड। यहां पर हमने देखा कि अभी तक स्वर्गदूत बातें कर रहे थे, 1 2 3। लेकिन अब स्वर्ग से आवाज सुनाई दे रहा है। स्वर्ग से आवाज सुनाई दे रहा है। बोलने वाला कौन है यहां बताया तो नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों में से कोई नहीं है, क्योंकि 12 तक की आयतों में हम 3 स्वर्गदूत बोलते हुए उठाकर बताया हुआ देखा, और 14 से लेकर भी हम देखते हैं कि स्वर्गदूत बातें कर रहे हैं, वो भी वहां पर बताया है। लेकिन ये जो 13वां आयत स्वर्गदूत के बारे में नहीं बताया, तो हम समझ सकते हैं ये स्वर्गदूत नहीं है जो बातें करता है। तो स्वर्ग से कौन है हमें नहीं मालूम। हो सकता है परमेश्वर ही बता रहे हो, या फिर और कोई नियुक्त व्यक्ति, 24 प्राचीनों में से कोई हो सकता है, 4 प्राणियों में से कोई हो सकता है, या ऐसे कोई भी हो। जो भी है, स्वर्ग से मतलब परमेश्वर की ओर से, उतना ये पक्का है। तो स्वर्ग से ये शब्द सुनाई दिया, लिखो। यूहन्ना ने लिखा। क्या लिखना है? पहली बात, आज से जो है प्रभु में सोने वाले मुर्दे धन्य है। धन्य है वे जो प्रभु में
मरते हैं। कारण क्या है? दूसरा घोषणा वहां पर है कि वे उनके कार्यों से, कामों से, सेवकाई से विश्राम पाना है। और तीसरी बात वहां पर बताया है कि उनके कार्य उनके पीछा करता है, उन्हें हो लेते हैं। तो ये तीन बात वहां पर बताया। पहला, प्रभु में मरने वाले धन्य हैं। उससे हम ये समझ सकते हैं कि 12वां आयत में पवित्र लोगों की धीरज और यीशु मसीह पर की विश्वास को थामे रहने के बारे में बोला। 13वां पद में प्रभु में मरने वालों के बारे में भी बोला। तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि यह वो समय है कि बहुत से लोग अपने विश्वास के खातिर मारे जाएंगे। बहुत से शहीद उत्पन्न होने वाला एक समय यह है, हम समझ सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? 12वां आयत में यह बात बताया कि पवित्र लोगों को धीरज धरना है और मसीह पर की विश्वास को पकड़े रखना है। और 13वां आयत में बोला, प्रभु में आज से मरने वाले धन्य हैं। उसका मतलब बहुत से प्रभु में सोने का वक्त, या प्रभु में बहुत लोग मरने का एक समय है। मरने का यहां मतलब स्वाभाविक मृत्यु पाने का नहीं है, परंतु शहीदी मृत्यु पाने का है। बहुत से लोग प्रभु के खातिर मारे जाएंगे। झूठा मसीही की आराधना नहीं करने की वजह से, झूठे मसीही की मूरत की दंडवत नहीं करने की वजह से, और उसकी नाम और उसकी संख्या की छाप माथे पर या हाथों पर नहीं लेने की वजह से, झूठा मसीह और उसकी शासन बहुत से प्रभु के लोगों को मार डालेंगे। उनको हिम्मत दिलाने के लिए यह बात बताया है, उस प्रकार मारे जाएं तो भी वे कौन है? धन्य है, धन्य है। वे आशीषित है, वे बहुत ही आनंदित है। मारे जाने के समय में भी वे बहुत आनंदित लोग हैं करके यहां पर बताया है। तो बहुत से ऐसे मसीही शहीद उन दिनों में मारे जाएंगे, लेकिन बताया कि वे श्रापित नहीं हैं, वे शोकित नहीं हैं, उन्हें दुख मनाने की जरूरत नहीं है। वे आनंद मनाएं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे मारे जा रहे हैं प्रभु में, प्रभु में सो रहे हैं। प्रभु में मरना सबसे धन्य अनुभव है। समझ पा रहे हो? स्वर्ग में सबसे ज्यादा आनंद होने वाला दो मौका है। स्वर्ग में हमारे प्रति, मनुष्यों के प्रति आनंद होने वाला दो ऐसा मौका है। आपको मालूम होंगे ना कौन कौन सा मौका है?
मेमने के शादी का दिन होता है, वो एक विवरण है। अ, एक पापी जब उद्धार पाते हैं उस हाँ समय पहले वाला है, और दूसरा वाला जब मसीह के लिए शहीद होते, मसीह के नाम के लिए जब शहीद होते। ठीक है, अच्छी बात है बीना। हाँ, मेमने की शादी में तो आनंद होता ही है, लेकिन वो बिल्कुल उसके लिए बहुत टाइम है, बहुत समय है। लेकिन अभी हमारे लिए स्वर्ग में जो आनंद होता है, दो ऐसा मौका। पहला है एक पापी का मन फिराव का समय। जब एक पापी मन फिराता है, एक पापी यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर लेता है, एक पापी जो अधर्मों और पापों में मरा पड़ा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा जिलाया जाता है, और वो नए सिरे से परमेश्वर के घराने में पैदा होता है, वो स्वर्ग में सबसे ज्यादा आनंद मनाने का पहला मौका है। दूसरा मौका, ऐसा मन फिराया हुआ एक पापी यानी एक पवित्र जन जब मर जाता है, मृत्यु, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि शहीद ही हो। स्वाभाविक तौर पर भी एक पवित्र जन शारीरिक तौर पर मरता है, वो भी स्वर्ग में बड़ा आनंद का माहौल है। समझ पा रहे हो ना? पहला, जब भक्तों की हाँ जी, 100 भजन संहिता 116 में लिखा है, भक्तों की मृत्यु एवा की दृष्टि में अनमोल है। अनमोल है, बिल्कुल बिल्कुल आशा। उसी के आधार पर यह बात मैं बता रहा था कि भक्त लोगों के मृत्यु यहोवा के दृष्टि में अनमोल है। हाँ जरूर, पवित्र लोगों की मृत्यु में हम लोग तो रोते हैं, हमें दुख लगता है। मेरा हृदय के अंदर ऐसा बहुत दुख लेकर मैं चलता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे कई प्रभु के पवित्र लोगों को देखा जो खुदा के लिए बड़े जोरदार तरीके से इस्तेमाल हुए, लेकिन उनकी शारीरिक मृत्यु को मैंने देखा। वो मेरे अंदर एक सुनसानियत को पैदा किया जरूर है। मेरी खुद की मां की मृत्यु, मेरी पिताजी की मृत्यु में दुख जरूर हुआ, मेरे पिताजी खत्म हुआ करके, लेकिन मेरी मम्मी की मृत्यु में मुझे दुगुना दुख हुआ, क्योंकि दिन रात हम सबके लिए दुआ करने वाली एक माता इस संसार से चली गई। उस तरह प्रभु की सेवा में बहुत इस्तेमाल हुए कई पवित्र लोग, कोई उम्र होने की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, वगैरह वगैरह, इस संसार से जब चले गए, हमारे लिए बहुत घाटा जरूर हम महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए वो उनका घर वापसी है, उनका घर वापसी। प्रेज गॉड। ऐसे लोग जब प्रभु के पास पहुंचते हैं तो हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाईं ओर खड़ा होकर के
उनको स्वर्ग राज्य में स्वागत करते हैं। प्रेज गॉड। हम जानते हैं हमारे भारत के किसी खिलाड़ी, चाहे अकेला खिलाड़ी ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में या ऐसे कहीं पर भी जाकर जीत लेता है, वो जब वापस आते समय भारत के बड़े बड़े लोग हवाई अड्डे में जाकर उनको स्वागत करके लेकर आते हैं। क्रिकेट की टीम हो, मतलब एक टीम, या फिर अकेला कोई व्यक्ति बाहर देशों में जाकर अपने देश के लिए मेडल जीतता है, तो देश के बड़े बड़े अधिकारियां, राष्ट्र नेताएं जाकर के उनका स्वागत करते हैं। देश में बड़ा खुशी का माहौल है। अभी हमने देखा था कि पिछले आईपीएल मैच में बेंगलुरु में जश्न मनाते मनाते कुछ लोग मर भी गए। ऐसे जश्न मनाते हैं। अगर हम इस संसार में प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, पाप की और शैतान की तमाम प्रकार के प्रलोभनों को, तमाम प्रकार की आजमाइशों को जीत के हमारे स्वर्ग राज्य की झंडा ऊंचा करते हैं, तो हम शारीरिक मृत्यु के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर के राज्य में कितना ज्यादा आनंद होगा। हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय में उस बात को देखते हैं कि स्तिफनुस की मृत्यु के समय लोग उनको पत्थर मार मार कर जान छुड़वा रहे थे। बस आखिरी में स्तिफनुस मरते समय क्या देखा उसने? स्वर्ग खुला हुआ, स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। हालेलुया। स्वर्ग को खुला हुआ, ऐसे नहीं खोल करके छोड़ दिया और सपने भाग गया, नहीं, स्वर्ग खुला। मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाईं ओर खड़ा हुआ है। किसी लिए? पल भर में पत्थर वाह के द्वारा अपने पास पहुंचने वाला स्तिफनुस की आत्मा को स्वर्ग राज्य में स्वीकार करने के लिए मिखाएल को नहीं भेजा, मसीह आप खड़ा है। इससे बढ़कर क्या आनंद है हमें? इससे बढ़कर क्या आदर हमें मिलना चाहिए? इसीलिए यहां पर बताया है, लिखो मेरे नाम के खातिर तुम लोग मारे भी जाएं तो भी तुम धन्य है, धन्य है। तो प्यारों, हम प्रभु के जन होकर के मर जाना स्वर्ग में बड़ा जश्न मनाता है। हम मन फिराते हैं, एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। इसीलिए कि शैतान का राज्य से एक और व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में स्वतंत्रता पाया। लेकिन तब भी जब तक हम जिंदे हैं, एक संभावना है कि हम पाप में गिर जावे, शैतान हमको गिरा दे।
शैतान हमको भयका दें, ऐसा एक भय बना रहता है। ठीक है ना। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय की दूसरा तीसरा वचनों में पौलुस ने बताया कि मैं डरता हूं। पौलुस ने बोला मैं डरता हूं। किसके विषय में? कोई तुमको मसीह के प्रेम से अलग ना करे। मैं डरता हूं कि जैसे शैतान, आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो, जैसा शैतान ने हव्वा को अपनी चतुराई से बहकाया था, वैसे तुम्हें भी शैतान ना बहकाए, जिससे तुम मसीह के प्रति अपनी सीधाई और पवित्रताई से कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मतलब पौलुस प्रेरित के अंदर एक डर, एक भय। क्या भय है? कि कुरिन्थ की कलीसिया शैतान की बहकावा में ना आ जाए। जब तक हम लोग जीवित है, हाँ, हम सेवकाई में हैं, विश्वास में हैं, प्रार्थना में हैं, ठीक है, कलीसिया से अच्छे से जुड़े हैं, सब ठीक है। लेकिन जब तक हम इस संसार में जीवित है, तब तक ऐसा एक डर बना रहता है, एक डर बना रहता है। अभी पिछले हफ्ता मैं एक जगह पर गया था। एक परिवार से मेरा परिचय हुआ, तो उस परिवार के बारे में उनका पास्टर ने मेरे को बोला कि इनके पास में ऐसा एक बड़ा गाड़ी था, एक बड़ा लक्जरी गाड़ी। कंपनी वगैरह का नाम मुझे बताया, बहुत कम लोगों के पास रहता है ऐसा गाड़ी। बोला कि ये बाप बेटा कहीं दूर से वापस आ रहे थे, बस घर पहुंचने के लिए चंद मिनट ही बचा था, तो वहां किसी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। रात के समय, देर रात के समय, इसलिए ट्रैफिक में वे फंसे पड़े रहे कुछ समय। उसके बाद वहां से निकले, बस चंद मिनट बाकी था घर पहुंचने के लिए। हल्की सी झपकी लगी, डिवाइडर में जाके गाड़ी टकराया, बुरी तरह से गाड़ी खराब हो गई, इंजन तक उसका खराब हो गया। सुना, थोड़ी सी दूरी पे, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे। एक कहावत है कि डेवड़ी पर मटका मत फोड़ना, दरवाजे पर मटका मत फोड़ना। मतलब है कि गांव की बाहर की कुएं से पानी भर के मटके में लाया, गांव के अंदर लाया, घर के दरवाजे तक लाया, वहां मटका गिर गया और टूट गया। ये कभी नहीं होना। शायद आपको समझ में आ रहा हो। जैसे 10 कुंवारियां वैसे। हाँ, उनमें से जो 5 थे, आखिरी तक, आखिरी वक्त में वे लोग असफल हो गए। तो हाँ प्यारो, जब तक हम जीवित है तब तक ये डर का छाया बना रहता है। लेकिन
विश्वास में खड़े खड़े जब एक भक्त जन मर जाता है, स्वर्ग में पहले से भी ज्यादा जश्न मनाता है, क्योंकि अब ये व्यक्ति को गिरने की कोई संभावना नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है, ये व्यक्ति प्रभु के पास पहुंच चुका है। अब शैतान इस पर कोई दावा नहीं कर सकता है। शैतान की चाल किसी रीति में इनमें प्रबल अब नहीं होगा। इस वजह से स्वर्ग में मरने वाला भक्त के प्रति, धर्मियों के प्रति सबसे बड़ा आनंद है। हालेलुया। भले ही पृथ्वी पर रिश्तेदारों में, कलीसिया में सब उनके प्रति दुख हो, स्वर्ग में दुख नहीं, आनंद। वो चीजें यहां पर बताया गया है कि लिखो अब से, आज से प्रभु में मरने वाले भक्तजन धन्य है। धन्य का मतलब आपको मालूम, याद होंगे शायद। धन्य का मतलब आनंद, आनंदित, आनंदित। तो आनंद से बोलो। भाग्यवान, भाग्यवान, धन्य, बड़ा आनंदित है। हमने पहाड़ी उपदेश में सबसे पहले कितने बीएटिट्यूड्स है, कितना धन्य घोषणाएं हैं? 8 है पास्टर जी। 8 है। 8 धन्य घोषणाएं, 8 बीएटिट्यूड्स। उसमें मत्ती 5:3 से लेकर है, धन्य है, धन्य है, धन्य है लिखा है। उस समय हम लोगों ने सीखे थे, धन्य, ओ हाउ ब्लिसफुल इज द मैन who is poor in spirit, जो आत्मा का या मन का दीन व्यक्ति कैसा आनंदित व्यक्ति है। कितना आनंदित व्यक्ति है। दुनिया के लोग तो बोलेंगे क्या खुश नसीब है ये आदमी, लेकिन हम लोग नसीब पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करें, ए खुश नसीब, ओ उसका नसीब देखो। ऐसे उसके सिर पे कोई किसी ने लेके थोड़ी खींच के रखा है। अगर किसी ने खींच के भी रखा है, मसीह उसको बदलने में सक्षम है। इसीलिए कोई अपने नसीब के ऊपर न विश्वास करें, न उस वजह से परेशान रहें। ठीक है, तो यहां पर बताया धन्य है वो व्यक्ति जो मसीह में या प्रभु में मरता है। मरने का मतलब तो हमें मालूम है, मृत्यु का मतलब याद होंगे ना? मृत्यु मतलब अलग। जीवन का स्वतः परमेश्वर से दूर। क्या बेटा? जीवन का स्वतः परमेश्वर से अलग। वो आत्मिक मृत्यु। हाँ, वो आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु का मतलब, यहां तो शारीरिक मृत्यु की बात हो रही है। प्राण और आत्मा शरीर से निकल जाना, अलग हो जाना। तो मृत्यु का सरल मतलब है सेपरेशन। किसी भी मृत्यु हो, मृत्यु का सबसे सरल अर्थ है अलग होना। शारीरिक मृत्यु का मतलब है आत्मा और प्राण शरीर से अलग होना।
तो ये शारीरिक मृत्यु के बारे में बताया है। हम चाहें अभी हो या किसी भी समय प्रभु में मरने वाले होना चाहिए। अगर हम प्रभु में मरते हैं तो हम धन्य हैं, और प्रभु में मरने वालों के प्रति भी हमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है। हमारे अगर रिश्तेदार हो, हमारे प्रियजन हो, ठीक है, हमारे पास्टर हो, हमारे कोई सहविश्वासियां हो, प्रभु में वे मरते हैं तो हमें बिल्कुल दुख मनाने की जरूरत नहीं है, हम आनंदित हो सकते हैं। इतना समझ में आए? ठीक है, इतने में कोई शक है, सवाल है तो कीजिए। पास्टर जी, एक्चुअली क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सर्विस रखते हैं जिसको होम कमिंग या होम गोइंग सर्विस कहते हैं। कभी कोई व्यक्ति खत्म हो जाती है तो वहां पर बहुत सारे खुदा के सेवक आके कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि आज ये प्रभु के साथ स्वर्ग में है, या फिर परमेश्वर के पास गया है, या फिर परमेश्वर में वो अभी है। तो इस चीज को क्या कहना सही है? बिकॉज वी डोंट नो दैट हुज नेम्स आर देयर, किसका नाम है या फिर कौन वहां होगा। तो या जैसे कभी अगर हमको भी, हम लोग को भी अगर प्रचार में बोले कि कुछ शब्द बोलो उस व्यक्ति को लेके, क्या ऐसा चीज बोलना क्या बिब्लिकल है, सही है? जैसे नया नियम के अंदर हम कई प्रभु के पवित्र लोगों के बारे में देखते हैं, या पहला थिस्सलुनीकियों ही 4 अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकियों पौलुस ने इसीलिए लिखा था, या उसका खास मकसद ये था कि थिस्सलुनीकी की कलीसिया ये विश्वास कर रही थी कि उनके जीते जी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह आया भी नहीं, उनके विश्वासियों में से कुछ लोग मर भी गए। तो थिस्सलुनीकी बाकी जिंदे विश्वासी लोग बड़ा परेशान हो गए, अब क्या होगा ये जो मरे हुए लोगों के प्रति। तब जाकर के पौलुस ने बोला 4 की 13वां पद में कि सोए हुए लोगों के प्रति तुम अनजान ना रहे, अज्ञात ना रहे, तुम्हें ये ज्ञात हो। या 13वां वचन को पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हाँ, तो यहां पर मरे हुए लोगों के प्रति कलीसिया के जीवित और बचे रहने वालों में क्या है? एक आशा है। क्या है उनकी आशा? आशा का पहला हिस्सा ये है कि वे जो सो गए हैं कहां पहुंच गए? मसीह के पास। इसलिए है 16वां वचन में लिखा, जो मसीह में मरे पहले जी उठेंगे। तो उनकी जो जीवित और बचे रहने वालों का यकीन था कि जो मरे हैं उनके बीच में रहकर वे प्रभु के पास पहुंचे हैं या प्रभु में सोए हैं। उनको ये यकीन था, इसीलिए उन लोगों ने ये ऐलान किया। इसीलिए जब हमारे कोई साथी विश्वासी है, हमारे कोई साथी प्रभु के सेवक है, जिनकी जीवन को हमने करीबी से जाना है, देखा है, तो हम जरूर समझ सकते हैं कि वे सचमुच में
प्रभु के योग्य जीवन बिताने वाला था। ऐसों के प्रति पौलुस ने यहां थिस्सलुनीकी की कलीसिया के लिए बताया, वैसे बोलने में कोई गलत नहीं है कि वे ये फलाना व्यक्ति प्रभु के पास पहुंच गया है, लेकिन हर किसी के लिए ये चीज लागू नहीं है। क्योंकि एक बार मुझे ऐसा अवसर मिला, एक जवान व्यक्ति का दफन करने का। 18 या 19 साल का एक लड़का था। वो मरा कैसे? नया साल के अवसर पर, मतलब दिसंबर 31 तारीख को वो अपना लग्जरी गाड़ी लेकर के गए। लड़का लड़कियां अपने दोस्तों मिलकर देर रात तक दारू पिए और उसके बाद 5 जन लड़का लड़कियां मिलकर गाड़ी चला करके आए। एक्सीडेंट हो गए। पांचों की पांचों गाड़ी के अंदर ही मर बैठे। उनमें से ये लड़का कि माता पिता हमारे किसी चर्च में विश्वासी लोग थे। इनकी घर पे प्रार्थना चलता था, इसीलिए इनका दफन करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई। हमारे और कोई नेता लोग नहीं थे, तो चिट्ठी मेज पर पड़े। मैंने दफन जरूर किया, तो करना पड़ेगा। तब मैंने ये नहीं बोला कि जब आखिरी नरसिंह का फुंका आ जाएगा तब हे भाई नाम लेकर के तू भी जी उठेगा, प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा। ये नहीं बोला मैंने। उनकी माता पिता को जरूर भारी दुख थी। अकेला बेटा ऐसी 20 साल से कम उम्र में मर जाना किसी माता पिता से बर्दाश्त नहीं होगा। उनको सांत्वना देने के लिए भी मैं ये नहीं बोल सकता था कि अंकल आंटी भाई बहन चिंता मत करो, प्रभु की आगमन में ये भी जी उठेगा। नहीं बोल सकता, जबकि मैं जानता हूं कैसे वो व्यक्ति जिया था, प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। या फिर प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग भी, कलीसिया के सदस्य भी जब वचन के खिलाफ की जिंदगी बिताते हैं, ऐसों का दफन में या फिर ऐसे अवसर पर हम कभी ऐसे झूठ न बोले। हाँ, स्तिफानोस की जैसे, थिस्सलुनीकी कलीसिया की जैसे हमको यकीन है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की यह पत्री में बोलते हैं ना कि फलाना फलाना जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। साथियों को मालूम है। तो ऐसे लोगों के बारे में ये बोलना कोई गलत नहीं है कि हमारे बीच में ये व्यक्ति नहीं है तो भी प्रभु में सोया है। ये जरूर बोल सकते हैं। लेकिन जिनके बारे में हमें नहीं पता और जिनके बारे में मालूम है कि ये प्रभु में जिया नहीं था, तो उनके लिए झूठ मत बोलिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, कोई पास्टर लोगों को सबसे ज्यादा झूठ बोलने का 2 मौके हैं। एक है शादी, दूसरा है बरियल, दफन। बहुत ही गंदा जिंदगी बिताया लड़का लड़की की शादी में भी लोग खड़े होकर के बोलते हैं अच्छा खासा, बहुत अच्छा लड़का है। मत बोलिए ना, झूठ मत बोलो। इसलिए किसी ने ऐसे कहा कि कोई मरा पड़ा है लाश के सामने, कोई उनका स्मरण कर रहे थे, तो काफी देर होने के बाद में रोती रही उस मरा हुआ व्यक्ति की पत्नी ने
अपने बेटे को बोली कि बेटा जरा कपड़ा हटा के देखो, हमारे पापा ही तो मरा पड़ा है, कि ये सब जो सुना रहे ना वो हमारे पापा के लायक नहीं है। तो ऐसा ना हो। ठीक है, समझ में आ गया ना? जी पास्टर जी। ओके। फिर होम गोइंग करके जो लिखते हैं उसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि जो जहां पर भी हैं वो उनको जाना था तो गया। अभी बस इतना है कि वो पार्थिव शरीर को एक माननीय विदाई दे, ये होम गोइंग नहीं है। लेकिन हाँ, लोग बोलते हैं ठीक है, उस दुखी परिवार को ज्यादा दुख मत दो, ऐसे रहने दो, क्योंकि वो व्यक्ति पहुंच चुका है जहां पहुंचना है, अभी थोड़ी हम भेज रहे हैं। जी पास्टर जी। जी। अभी तक के में और कुछ सवाल? नहीं। तो ठीक है, तो इसका दूसरा हिस्सा में जो बताया है कि क्यों धन्य है वे धन्य होने का पहला कारण वे प्रभु में मर रहे हैं। ठीक है ना? वे धन्य होने का पहला कारण। और एक बार उस 13वां वचन को पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो ले जाते हैं। प्रेज गॉड। तो पहला धन्यता क्या है? प्रभु में मर रहे हैं। ठीक है, प्रभु में मर रहे हैं। तो हम जानते हैं, अगर प्रभु में मरना है, अगर प्रभु में मरना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु में पैदा होना है और प्रभु में जीना है। तो इसीलिए जब प्रभु में मरते हैं बोलने से उसमें यह भी मतलब है, जो प्रभु में जन्म लेते हैं या नया जन्म लिए और प्रभु में जिए हुए लोग, उनके लिए ही ये लागू है। बाकी नामधारी मसीहियों के लिए लागू नहीं है। नामधारी मसीहियों के लिए ये लागू नहीं है। तो पहला धन्यता यह है कि प्रभु में नया जन्म पाए हुए और प्रभु में जिए हुए, प्रभु में जिए हुए वे मरते हैं तो जरूर धन्य है। ठीक है, वे मरते हैं तो वे जरूर धन्य है। तो प्रभु में मरना पहला धन्यता है। दूसरा धन्यता वो हम पर लिखा हुआ है कि वे अपने कामों से, अपने कार्यों से विश्राम पाना चाहिए और वे विश्राम पाते हैं, विश्राम पाते हैं। ठीक है, तो अपने कामों से उनको विश्राम मिलता है। दुनिया में हमारे जीवन विश्राम का समय नहीं है, ये हमें प्रभु के लिए कार्य करने का समय है। दुनिया में जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें ये समय किस लिए है? कार्य करने का समय है। क्या है हमारे कार्य?
हम अभी तो जीवित हैं, क्यों? हमारी ड्यूटी, हमारी नौकरी के लिए। क्या है हमारे कार्य? यहां पर जो बताया है कार्य, अपने वर्क में से, हमारे डीड्स में से हमको विश्राम मिलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के जीना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जीवन बिताना। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरों को उस विश्वास को, जो हमने विश्वास किया है, दूसरों को भी सुसमाचार बताना है, प्रभु में लाना है। जरूर। और कुछ किसी को? अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करना। प्रकट करना, ठीक है। रजनी सिस्टर कुछ बोली थी? जीवन जीना। परमेश्वर के अनुसार मन भावता जीवन जीना, जैसा प्रभु यीशु ने हमको उदाहरण दे के बताया। ठीक है, मसीह जैसा जीना। जी। और किसी को कुछ है तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसकी जी हाँ, प्रार्थना ठीक है। नित्य उसको याद रखना, हर काल। ठीक है, और किसी को कुछ? हमारे हमारे आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बने रहना। हम्म। अवश्य, आप लोगों ने जो बोला है सब सही बोला। उसको मैं खास तौर पर एक विश्वासी का मेहनत, या एक विश्वासी को पौलुस प्रेरित ने कई दृष्टांतों में प्रस्तुत किया है। उसमें से एक दृष्टांत है, देखिए, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय का 5वां पद। दूसरा तिमुथियुस 2:5। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था क्या तो दूसरा तिमुथियुस 2:5? जर कोणी मल्लयुद्ध करतो तर ते नियमाप्रमाणे केल्यावाचून त्याला मुकुट घालत नाहीत. हाँ, अगला अगला वचन पढ़िए सिस्टर। श्रम करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पहिल्याने पिकाचा वाटा घेणे योग्य आहे. हाँ, 6वां पद है ना वो? जी. जी। श्रम करना, श्रम करने जो वाले किसान परिश्रम करता है, हाँ फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जी। वहां पर देखो, वैसे ये अध्याय में हमारे लिए 6 प्रकार का दृष्टांत दिया है। हमारी कलीसिया में मैं किसी समय उसके बारे में बताऊंगा, प्रभु चाहे तो। ठीक है, 6 प्रकार के दृष्टांत एक सेवक के लिए, एक मसीही जन के लिए भी वो लागू है। उनमें से एक दृष्टांत है, हम किसके समान हैं 6वां पद के अनुसार? किसान के तरह, एक श्रम करने वाले। हाँ, खाली किसान नहीं है, श्रम करने वाला किसान, परिश्रमी किसान, ए हार्ड वर्किंग farmer, not a simple farmer, but a hard working farmer. हम अगर मसीही है तो हम कौन हैं? किसान है। कैसा किसान? श्रम करने वाले। श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, मेहनत करने वाले।
किसानों को देखो, मैं बिल्कुल गांव खेड़ों में रह चुका हूं, उत्तर भारत की गांव खेड़ों में। सूर्य उदय से पहले ही किसान उठ के खाना नाश्ता भी किए बिना अपने बैलों को लेकर खेत में चला जाता है। फिर बाद में घर वाले कोई रोटी सब्जी बना के बांध के खेत में ले जाकर किसान को देता है। सांझ होते होते वापस आता है, सुबह जाता है, सांझ होने के बाद आता है। परिश्रम कर रहा है, मेहनती है, छुट्टी नहीं लेता है, छुट्टी नहीं लेता है। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो में देखा, 1 मिनट या 1.5 मिनट की, एक केरल का गाय पालने वाला किसान, वो बता रहा था सुबह 3 बजे वो उठता है, सुबह 3 बजे से उठ के जानवरों को पानी चारा देना और गोबर वगैरह साफ करना, 5:30 बजे तक दूध भी निकाल के जहां दूध पहुंचाना पहुंच जाता था। सुबह 3 बजे उनका दिन शुरू होता है। हम लोग शायद कितना गहरे नींद की समय है, किसान लेकिन ऐसे नहीं, परिश्रमी हैं। तो हम मसीहियों के लिए प्रभु ने दिया हुआ दृष्टांत है परिश्रमी या श्रम करने वाला किसान, हार्ड वर्किंग फार्मर। बताइए, हम किसान होकर अपनी जीवन में हैं, गेहूं चावल वाले, चना और दाल वाले किसान के बारे में नहीं बोल रहे हैं। प्रभु में जीने वाले हम लोगों की किसानी, हमारे परिश्रम किस बात के लिए है, मैं उसको खास तौर पर 2 क्षेत्र में बताता हूं। पहला, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पहला क्षेत्र हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में किसानी करनी है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कौन सा खेती करनी है हमें? आप लोगों ने जो बोला, विश्वास की खेती, पवित्रताई की खेती। विश्वास की खेती मतलब हमको परमेश्वर अपने वचन में जो विश्वास सौंप रखा है, वो विश्वास की हमें रखवाली करने के लिए मेहनत करना है। यहूदा अपने 3 आयत में बताता है कि पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा हुआ विश्वास के लिए तुम यत्न करते जाओ। विश्वास के लिए हमें क्या करना है? यत्न करना है, लड़ना है, क्योंकि हमारे अंदर से इस विश्वास की अच्छी धन को चुराने के लिए शैतान आता है, चोर आता है। तो हमें प्रभु ने दे रखा, पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंप रखा, इस विश्वास की रखवाली हमें करना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। और दूसरा क्षेत्र है पवित्रताई की। जैसे आप लोगों ने बोला, मसीह जैसा स्वभाव हमारे अंदर होना। हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में
हमें जो खेती करनी है वो है पवित्रताई की खेती। मेहनत करना है कि नहीं? हाँ जी। करना पड़ता है हमें। हाँ, ये आसान है, ऐसे ही ऑटोमेटिकली होता है ये सब? नहीं, बहुत बिल्कुल आसान भी नहीं नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। पवित्र जीवन बिताना ऐसे ऑटोमेटेड लाइफ नहीं है। आजकल तो कहीं शॉपिंग मॉल में आप चले जाओ, रेलवे स्टेशन में चले जाओ, वहां स्वचालित सीढ़ियां है, स्वचालित सीढ़ियां, एस्केलेटर्स, ऑटोमेटिक एस्केलेटर्स। आपको चढ़ना नहीं, बस वो पहली सीढ़ी में पांव रखो, वो कितना भी ऊंचा है आपको लेकर चला जाएगा। नहीं तो लिफ्ट है, आप बस खड़े जाओ, हो जाओ, आपको जिस मंजिला में पहुंचाना है पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। तो उस तरह की एक स्वचालित जिंदगी नहीं है आत्मिक जीवन। उसके लिए हमारा पूरा पूरा ध्यान, श्रद्धा, मेहनत, सब कुछ लगता है। अगर हम लगाने में तत्पर नहीं तो सफल होने में भी हम असफल रहेंगे। कब तक हमें ये मेहनत में लगे रहना है? कब हमें इस मेहनत से छुट्टी मिलेगी, विश्राम मिलेगा? हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद, प्रभु में सो जाने के बाद। प्यारो, हमारा सबसे बड़ा मेहनत अभी जो है ये दो क्षेत्रों में होते हैं। एक अपने व्यक्तिगत जीवन की क्षेत्र, जिसके बारे में मैंने आपको बोला, जहां हमें विश्वास की रखवाली करनी है और पवित्रताई की खेती करनी है। और दूसरा क्षेत्र है, दूसरा भूमि है जहां हमें कृषि करनी है, खेती करनी है, वो है संसार। उस संसार में हमको कौन सा खेती करनी है, कौन सा बीज बोना है? सुसमाचार की, वचन की बीज बोना है। अगर दुनिया रूपी खेती में हम वचन रूपी बीज को बोएंगे तो हम वहां से क्या काट पाएंगे? फसल फसल। कौन सा? वो कौन सा आत्मा, फसल होगा? आत्मा, आत्मा की फसल। आत्माएं, हाँ, आत्माएं, आत्माओं का फसल हम काटेंगे। ठीक है ना? दुनिया, संसार रूपी खेत में वचन या सुसमाचार रूपी बीज को बोए तो हम जो फसल काटेंगे वो है आत्माएं। उसके लिए मेहनत करना है जरूर। दिन रात हमको आत्माओं को खोज खोज करके जाना है, आत्माओं को ढूंढ ढूंढ करके जाना है। सुविधाएं नहीं होंगे, खतराएं भरे अवस्था होंगे। हमें जाना है, हमें मेहनत करनी है, हमारी ताकत लगाना है, हमारा समय हमें वहां जमा करना है। पैसा खर्च होगा, ठीक है, पैसा खर्च होगा। हमारे विश्राम, बड़े आराम से घर पे सो सकते हैं, वो समय होगा, बुलावा आएगा, हमारे विश्राम करने का समय हमें बर्बाद करना होगा। वो लेकिन बर्बादी नहीं है, वो खर्च करना होगा।
तो ये दो क्षेत्र में एक विश्वासी, एक पवित्र जन हमेशा क्या करता रहता है? मेहनत, परिश्रम। एक अपने व्यक्तिगत जीवन रूपी खेत में विश्वास और पवित्रता रूपी खेती करते हैं। तो हम क्या फजल को काटेंगे? अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से क्या फजल को काटेंगे? आत्मा की फसल को काटेंगे। नहीं, व्यक्तिगत जीवन में जब हम विश्वास और पवित्रता की बीज को बोएं तो हम क्या काटेंगे? अनंत जीवन। आनंद जीवन, बिल्कुल। रोमियो 6 का 22वां वचन, रोमियो 6 का 22 को देखिए, 6:22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। हमने अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पण किया तो पवित्रता उसका फल है, उसका अंत क्या है? आनंद जीवन है। और हमने देखा कि दुनिया में, दुनिया रूपी खेत में सुसमाचार की वचन रूपी बीज बोए तो हम फसल काटेंगे आत्माओं को। ये परिश्रम मरते दम तक एक विश्वासी मसीही की जिंदगी में होते रहना है। लेकिन प्रभु में जिस दिन हम सोएंगे, इस परिश्रम से हम विश्राम पाएंगे। तो क्या हमने अभी तक किया हुआ परिश्रम व्यर्थ में चला जाएगा? नहीं। तीसरी बात वहां पर लिखा है, वो हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। शायद और किसी को नहीं मालूम हमने कितना मेहनत किया। अपना कलीसिया के पास्टर को नहीं मालूम, अपने पति को नहीं मालूम, पत्नी को नहीं पता, हमारे कलीसिया के अगुओं को, नेताओं को नहीं मालूम। इसलिए वे लोग ये कि शब्द से भी हमें प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो मन छोटा मत होना और मेहनत करते जाए आखिरी दम तक। आखिरी सांस लेते समय हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह बोल सकें, पूरा हुआ। तब तक हम मेहनत करते रहें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक दिन है तब तक हमें मेहनत करना है। ऐसी रात आ रही है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो आइए प्यारों, प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम लोग गीत में बोलते हैं, मुक्ति दिला यीशु नाम वाली गीत में, चरनी में तूने, वो गलत है तो भी गाने में ऐसे गाते हैं, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम। हमको मृत्यु की शैया में ही विश्राम मिलेगा। तब तक हमारे समय, आरोग्यता, काबिलियत, पैसा, सब कुछ प्रभु की सेवा में लगा ले। मसीह हमारे लिए दृष्टांत है। क्रूस पर हमारे लिए जीवन देने तक मसीह परिश्रमी था, परिश्रमी था। और सूली पर हमारे लिए सब कुछ उद्धार के वास्ते पूरा किया और मुर्दों में से जी उठकर पिता के पास चला गया। वो हमारे लिए फिर से आने वाला है। उस मसीह के आगमन के समय प्रतिफल पाने के लिए प्रभु के कामों में हम
परिश्रमी बनकर चले जाएं और हम कभी विश्राम ना करें। विश्राम करने के लिए समय बचा हुआ है। जैसे इब्रानियों में बताया, प्रभु के विश्राम में प्रवेश करने का वायदा बचा है। तो तब तक हम इस परिश्रम में करते जाएं, और धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। वे अपने परिश्रम से विश्राम पाना है और उनके काम उनके पीछा करता रहता है। तो आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें। हम